कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक महात्म्य का 21वां अध्याय। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु के पादर्शों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम कर यह वचन कहा। धर्मदत्त बोले, भक्तों को पीड़ा दूर करने वाले विष्णु जी का सब मनुष्य यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला, सांध्य देने वाला कोई व्रत है जिसके करने से यज्ञादिक फल सफल हो जाए। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया। हे अनघ, इतिहास सहित जो वृतांत हम कह रहे हैं उसे तुम एकाचित होकर सुनो। कांचीपुर में चोला नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गया है। इसी नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दरिद्री, दुखी या पाप बुद्धि या रोगी नहीं रहता था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के यज्ञ स्तंभ तामपड़ी नदी के दोनों तट पर चित्ररथ अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभित हो गए थे। हे ब्राह्मण, एक समय वह राजा जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं, उस अनंत शयन नामक स्थान को गया। वहाँ उसने श्रीपति विष्णु भगवान के दिव्य मणियों और मोतियों का शोभायमान स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। फिर भूमि में दंडवत कर प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब उसने देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिए था और अपनी पुरी अर्थात कांचीपुरी का ही रहने वाला था। वह विष्णुदास उसका नाम था। वह ब्रह्मा ऋषि ने वहाँ जाकर विष्णु सूक्त से पालन स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा तुलसी पत्र में भगवान का पूजन किया। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले ही हुई अपने रत्नों की पूजा ढकी देख राजा क्रोधित होकर कहा। चोल बोला, यहाँ माणिक और स्वर्ण से की हुई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दल से क्यों आच्छादित कर दिया, अर्थात क्यों तुमने ढक दिया? तू विष्णु की भक्ति को नहीं जानते और ढोंगी है, यह जानता हुआ तूने यति शोभायुक्त मेरी पूजा ढक दी। उसने भी चोल राजा के गौरव को न मानकर कहा। विष्णुदास बोले, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते, राज्य लक्ष्मी भी गर्वित हो रही हैं। तुमने कितना विष्णु व्रत किया सो कहो। गण बोले, उस ब्राह्मण के वचन सुनकर वह नृपश्रेष्ठ हंसकर विष्णुदास से गर्वयुक्त वचन बोला और बोला, राजा, हे ब्राह्मण, यदि तू विष्णु भक्त से अति गर्वित हो तो तू दरिद्री और निर्धन की भक्ति ही कितनी है। विष्णु की संतुष्टि करने वाले यज्ञ, दान तूने किए हैं और ब्राह्मण तूने कहीं देवालय भी नहीं बनवाया। तब मुझे यह भक्ति का घमंड क्यों है? तब तुझे यह भक्ति का घमंड क्यों है? हे ब्राह्मण, इस समय ब्राह्मण मेरा वचन सुनो। अब तू सब देखो, यह ब्राह्मण अर्थात मैं विष्णु के साक्षात्कार प्राप्त होऊंगा। हे ब्राह्मणों, तब तुम सब हम दोनों की भक्ति को जानोगे। यह गण बोले। ऐसा कहकर वह राजा अपने राम भवन को चला गया और मृदगल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु संबंधी यज्ञ आरंभ किया। वह यज्ञ कैसा था? जिससे ऋषियों ने समूह स्थित से, जिसमें बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति विद्यमान थी। अन्न व्रत उनको उन्होंने पहले गया क्षेत्र में किया तथा उधर व्रती विष्णुदास भी विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने लगा। उस समय वहां देवालय में स्थित रहा। माघ और कार्तिक का व्रत तथा भली भात तुलसी के व्रत का पालन, एकादशी के दिन द्वाक्षर मंत्र से हरि का जप, इन सबको वो विधिवत करने लगा। 16 उपचार और गीत नृत्य आदि मंगल गान करके उसने नित्य विष्णु जी का पूजा अप्रयुक्त व्रतों को किया। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान की स्मरण किया। समुद्रष्टा होकर वह सब प्राणियों से स्थित विष्णु भगवान को ही देखा। उसने विष्णु जी के प्रसन्नता के निमित्त माघ और कार्तिक के विशेष नियमों को पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार श्रीपति भगवान और का आराधना करने और भगवान ही में निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थिर चोलेश्वर विष्णुदास का बहुत काल व्यतीत हो गया। 21वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।